नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य कर्नाटक सेट का 2016 का सेकंड पेपर हिंदी का। तो चलिए, इसके बारे में तो आपको सबको पता ही है कितने पेपर रहते क्या है। टोटल 3 पेपर थे 2018 से पहले, उसके बाद एक पेपर कर दिया 200 मार्क्स का और फर्स्ट पेपर कर दिया 100 मार्क्स का। तो चलिए, परंपरा की अवधारणा परंपरा की अवधारणा सिद्धांत के जनक कौन है? यह है टी एस इलियट। रूपवाद का उद्भव कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर पंक्ति किस पुस्तक की है? तो चिंतामणि की है। कंदील और कुहासे के रचयिता कौन है? गिरिधर गोपाल है। रुक्मिणी परिणय नाटक किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। पंचशखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? तो उड़ीसा में है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो श्वेतर उपनिषद को माना जाता है। हिंदी में नक्शिक वर्ण की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? तो नक मतलब नाखून से पूरा सिर तक वर्णन करना, इसे नक्शिक करते हैं। राहुल वेल जो रोड़ा द्वारा लिखित कृति है। हंसते निर्झर दहकती भट्टी यात्रा वृत्तांत किसका है? विष्णु प्रभाकर। रिपीट हो चुका है। बाबल तेरा देश में किसका उपन्यास है? भगवान दास मोरवाल। जीवन की भावमयी व्याख्या का नाम साहित्य है जिसका स्वरूप कलात्मक और उद्देश्य लोकहित संपादन है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। 2 क्वेश्चन हो गए रामचंद्र शुक्ल का। एक तो चिंतामणि का और एक भैरवे रामायण में कितने कांड है? तो 7 है। चीनी भाषा में अर्थ भेद के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सुर और तान का। सुनत ही राजा गा मूर्छाई, जानहु लहर सूरज के आई, पे में घाव दुख ज्ञान न कोई, जेहि लागे आने पे सोई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। यह अवधि की भाषा है। अवधि की भाषा ब्रज से थोड़ा इजी रहती है। राम की शक्ति पूजा ये नेट के सिलेबस में है, अपडेटेड न्यू सिलेबस में राम ने हनुमान को कौन से सरोवर से कमल लाने का आदेश दिया? ये है देवी दह। आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघात का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, याद रखिए। इनमें से उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो है टेपचू। अंगवधु किसकी रचना है? तो दादू दयाल के एक शिष्य थे, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो अंगवधु को उन्होंने संपादन किया था। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किस आलोचक ने कहा है? विजयदेव नारायण साई ने। उसके बाद निम्नलिखित प्रबंध काव्यों के साथ उनके यात्रा वृत्तांतों को सुमेलित कीजिए। उर्वशी, पुरुरवा, ये नेट के सिलेबस में। उत्तर जय, ये है युधिष्ठिर। आत्मजयी देखिए नचिकेता। यथार्थ आर्यावर्त का देखिए 5th पृथ्वीराज चौहान। 22 क्वेश्चन पे आते हैं। 22वें क्वेश्चन पे निम्न छायावादी कवियों की पंक्तियों को
कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बीती भावरी जागरी ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी, यह है फोर्थ। निराला प्रिय संध्या गगन मेरा जीवन, सी सी का है महादेवी वर्मा। ये होगा, ये उनकी एक फेमस कविता है, उनकी पंक्तियां हैं, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस लौटा दिया था। मुझे याद नहीं, फ्लैश नहीं हो रहा है। मेरा पावस ऋतु उषा जीवन मानस सा उमड़ अपार मन, ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। जूही की कली की है ये। संप्रदायों का उनके दर्शन के साथ सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय 2 विशिष्ट तो रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद। निम्बक संप्रदाय 4th द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद सॉरी। आगे है उपन्यासों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक बार या 2 बार गोविंद पांडे को पढ़ लीजिए, ये इजी हो जाएगा। 8 या 12 दिन लगेंगे, आप टारगेट लगा के पढ़ेंगे तो गोविंद पांडे। उसके बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए पुनीत कुमार राय को। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। कंकाल जयशंकर प्रसाद। प्रभावती निराला और बुधवा की बेटी 5th पांडे वेशन शर्मा उग्र। उसके बाद 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्कंदगुप्त प्रपंच बुद्धि, कोणार्क विषु, आषाढ़ का एक दिन, विलोम, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 4th वन है शीलवती। ये देखिए, ये क्या है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आप देख लीजिए पूरा, पहले से आप देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। सभी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे एक बार करेंगे तो। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। आवेग क्या है? संचारी भाव। स्वेद क्या है? अनुभाव। निर्वेद क्या है? 4th स्थायी भाव। वेशभूषा क्या है? 3rd आहार्य। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। रात के हारमोनियम 4th वन उदय प्रकाश। सबूत एक अरुण कमल। इस पौरुष पूर्ण समय में 2nd कात्यायनी। यही कहीं पर 5th सुनीता जैन। कवि और उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। कुमारमणि का देखिए, रसिक रसाल। सोमनाथ रस पीयूष निधि। भिखारी दास का देखिए 2 काव्य निर्णय। अमीर दास का देखिए, अमीर दास का 4 सभा मंडन। तो ये क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं होने चाहिए, सुमेलित कीजिए वाले। कथन तर्क भी आपको रॉन्ग नहीं होने चाहिए। जोड़ कीजिए, उसमें कहीं रॉन्ग हो जाता है तो चलेगा। ये क्वेश्चन आपको टिप पे रहने चाहिए। रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देवी का है 2 उपन्यास। कुटियों पर टंगे लोक काव्य है। आचरण की सभ्यता निबंध है। जन्मेजय का नाट्यज्ञ, यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। निबंधों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। रेती के फूल 2 दिनकर। भवंती 3rd वन है अज्ञेय। रेखाएं बोलूटी 5th केदारनाथ देवेंद्र सत्यार्थी। कागज की किश्तियां लक्ष्मीचंद्र जैन। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कौन से हैं। ये सुमेलित कीजिए नहीं है, ये जोड़ने का है, कालानुक्रम सार है। जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाइए।
तो खेल, फांसी, एक रात, पाजेब। ये सही क्रम है। सत्यदेव परिवारजक के यात्रा वृत्तांतों का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। झंकार, साकेत, द्वापर, नहुष। उसके बाद चलते हैं। हरिओद की रचनाओं का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपते, वैदेही वनवास। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जीवनियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम। बापू, बापू की झांकियां, बापू के कदमों में, अकाल पुरुष गांधी। ये जल्दी जल्दी में हो रहा है, इसलिए मैं इनका कालानुक्रमानुसार उनका डेट नहीं दे पा रहा हूँ, ईस्वी नहीं दे पा रहा हूँ। तो अभी के लिए ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं और एक बार इसको अपलोड करूँगा सही तरीक़ा से करके। केशव दास, सही तरीक़ा से तो ये क्वेश्चन आंसर तो है, लेकिन मेरी तरफ से और इसमें ऐड करके मैं अपलोड करो बोले तो कर दूंगा, कमेंट में बता दीजिए। केशव दास की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। 37वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम। प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं। ओके। कालक्रम की दृष्टि से भारतेंदु के अनुदित नाटकों का सही क्रम। रत्नावली, धनंजय, विजय, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। ये सभी क्वेश्चन 99% क्वेश्चन गोविंद पांडे से आए। गोविंद पांडे पढ़ लीजिए, तुम्हारा ये सेट आराम से निकल जाएगा। उसके साथ क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होता है, आपको आइडिया आता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर पहले ही फेस करना अगर आपको आ गया तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आप इतना डरोगे नहीं, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं, आराम से फेस कर पाओगे। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम। ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास और सेनापति। कभी कभी तुलसीदास ओल्ड है बोल के या नाभादास ओल्ड है बोल के उनका डाल देते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित राम काव्य का सही क्रम है। रामायण महानाटक, राम रासो, अवध विलास और रामायण। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट ऑल 90%। कहाँ ना कहाँ कौन से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है या नेट में पूछा गया है, यहाँ वहाँ कहाँ तो भी पूछा गया है, लेकिन यह है मात्र रिपीटेड। स्थापना तर्क वाले आ गए। कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है, क्योंकि काव्य में रसात्मकता होती है। ये सही और गलत। काव्य में रसात्मक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकती है बोल के ऐसा नहीं बोल सकते। मैं पढ़ता हूँ, मुझे रसात्मक लगे, दूसरा पढ़े उसको ना लगे, तो ऐसे आपको तर्क लगाना है। इसीलिए स्थापना और तर्क दिए हुए थे। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण गीत है, क्योंकि गीत काव्य में आत्मविभजना होता है। दोनों सही है। आगे देखिए 43वां क्वेश्चन। 43वें क्वेश्चन में क्या है, स्थापना देखिए। कुरुक्षेत्र महाकाव्य में युद्ध की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। ओके। छायावाद दो महायुद्धों के मध्य का काल है। सही है, दोनों सही है, क्योंकि आप ये पढ़ोगे तभी मालूम पड़ेगा कि कहाँ क्या है, कब काल चल रहा है बोल। 1943 तक चलता है, 1936 से छायावाद काल। आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय भावना का उत्कृष्ट है। उत्कर्ष है।
आदिकालीन कवि श्रृंगार प्रेमी थे, दोनों गलत है। श्रृंगार कहाँ है? वहाँ पे तो युद्धों का वर्णन लिखा गया है आदिकाल में, श्रृंगार लिखा गया है, लेकिन ज़्यादातर तो युद्ध, राष्ट्रीय भावना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था तब। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगर मध्यकाल में आके बोलते हैं तो ओके, आधुनिक काल और मध्यकाल में राष्ट्रीय भावना और श्रृंगार, ये रीति कवियों ने लिखा है ना, रीतिकाल की स्थापना। राग दरबारी दूषित राजनीति का दर्पण है। शिवलाल शुक्ला राजनीति में सक्रिय थे? नहीं थे। सही है, राग दरबारी पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है। अब पढ़ेंगे ना, एक बार पकड़ेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं उसको, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये आ गया, क्या है ये, आपका पैराग्राफ आ गया है। पैराग्राफ में क्या है, क्वेश्चन लिख लेना है। ये सभी क्वेश्चन लिख लेके क्या करना है, पैराग्राफ में मेन वर्ड जो है ढूंढना है, उसको टिक करना है, फिर बाद में इसको देख के आंसर क्लियर कर लेना है। ये बहुत इजी है, पॉज करके देख लीजिए। ये अपने पे डिपेंड होता है कि इसको कितना भी कोई भी क्या भी बता दो, लेकिन ये तुम कैसा करते हैं, कैसा पढ़ते हैं, बार बार पढ़ना नहीं चाहिए। एक बार क्वेश्चन को लिख लो, एक जगह लिख के उसका कीवर्ड देख लो, कीवर्ड देख लेके इसमें टिक करते जाओ। बाद में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद इसको अगर देखेंगे तो वो 90% सही होने का संभावना है। तो भारतीय अनुसंधान की प्रवृत्ति और दृष्टि कैसी थी? तो आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी। तो 47वां देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के चिरंतर मूल्यों की खोज कहाँ से होती है? परिवर्तनशील अतीत से। भारतीय इतिहासकारों का भौतिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहा? समष्टि हित की दृष्टि। महाभारतकार और पौराणिकों ने इतिहास को किस रूप में स्वीकार किया है? वो है पुरुषार्थ का उपदेश और चरितगान। 50th है, भारतीय इतिहासकारों ने संस्कृति और परंपरा से कौन सी दृष्टिकोण आत्मसात किया है? तो संश्लेषणात्मक और समन्वयात्मक दृष्टिकोण। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। कोरोना में आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अपना एक छोटा सा ग्रुप बन गया है, परिवार बन गया है, उसको संभाल के रखिए, शेयर कीजिए और परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सब तक नॉलेज पहुँचे, सब पढ़े, सब बढ़े। यही करते हुए नमस्कार, धन्यवाद।